चलिए बेटा अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर आप एक इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करोगे एक अनऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक पार्टी तुम अपने फ्रेंड्स को यूं ही दे रहे हो और एक पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर डिपार्टमेंट बने हुए हैं, प्रॉपर असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज है, प्रॉपर अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी है, हर किसी को पता है कि किसको क्या करना है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, एक अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। एक स्कूल ऑर्गेनाइज्ड है, एक स्कूल अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ऑर्गेनाइजिंग चीजों करने की इंपॉर्टेंस क्या होती है अगर आपको इसमें ना हो तो बेटा ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस होता है रुखसत। रुखसत का मतलब क्या होता है? अपना कोड क्या है? रुखसत। तो ROCCSD कोड वर्ड क्या है? याद करो पहले रॉकसर। क्या है? रॉकसर। R से क्या होता है? रोल क्लैरिटी। वंस अगर आप काम को ऑर्गेनाइज कर देते हो, अगर आप असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज कर देते हो, ग्रुपिंग जॉब्स इनटू डिपार्टमेंट करते हो, तो आपको क्या होती है बेटा? रोल क्लैरिटी। क्या होती है आपको? रोल क्लैरिटी। किसी को अपना अपना रोल समझ में आता है। अगर मैं तुमको तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है तो पहले जब तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, तो डिपार्टमेंट नहीं बना है, जब तक आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क नहीं हुआ है, तो उसमें क्या होता है? किसी को पता ही नहीं किसी को क्या करना है। बट एक बार आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क होता है, बच्चे डिवाइड होते हैं कि तुम स्क्रिप्ट करोगे, तुम म्यूजिक में रहोगे, तुम इसमें रहोगे, तो हर किसी को अपना रोल क्लियर हो जाता है कि बॉस मैं इस डिपार्टमेंट में हूं, मेरा काम ये है। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को डिवाइड कर दिया कि भाई तू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, तू मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, तू सेल्स डिपार्टमेंट का है, तो जैसे ही आपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉइज को डिवाइड कर दिया तो हर किसी को अपना रोल क्लियर होता है कि बॉस मैं इस पोस्ट पे हूं, मेरा ये रोल है, मुझे ये करना है। तो इसका मतलब होता है रोल क्लैरिटी। ये क्या होता है? रोल क्लैरिटी। सेकंड होता है बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा ये आलू है। आलू मतलब क्या? ये हर चीज की इंपॉर्टेंस है। हर चीज की इंपॉर्टेंस मतलब प्लानिंग की इंपॉर्टेंस भी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस भी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस भी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या? वंस अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड है, अगर मेरी पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, तो मैं जो फंड्स हैं मैं उनका प्रायोरिटाइजेशन कर पाऊंगा, मैं जो लोग हैं मैं उनका प्रायोरिटाइज कर पाऊंगा, कुछ भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। अगर मैं बोलूं आज मेरा इंस्टीट्यूट है, अगर यहाँ पे हर काम ऑर्गेनाइज है कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, देखो ये बैच लेनी है, और ये ऑर्गेनाइज है, सिस्टमैटिक है, तो मुझे खुद ही बताओ क्या हमारे जितनी फैकल्टीज हैं क्या वो फुल्ली यूटिलाइज होते हैं? हाँ, कोई फैकल्टी फालतू नहीं बैठा। रीजन भी कि हम सबको ऑर्गेनाइज होते हैं कि आज आपका ये शेड्यूल है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। इससे क्या हो रहा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेरी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ, अगर मेरा काम ऑर्गेनाइज है तो मुझे पता है मैं वो कौन सा पैसा किस में लगाना है, कहां लगाना है, कैसे लगाना है। इससे उस पैसे का भी क्या हो रहा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मेरी फैक्ट्री ऑर्गेनाइज है तो मैं जो रॉ मटेरियल है मुझे पता है मुझे कब कितना रॉ मटेरियल मंगाना है, किस मशीन में कितना टाइम लगेगा, कितना वर्क इन प्रोग्रेस लगेगा, तो उससे भी क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल का भी क्या हो रहा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटा आर से क्या था हमारे पास? रोल क्लैरिटी। ओ से क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी से क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं तो चीजों को कंट्रोल करना इजी होता है। आप खुद सोचो, अगर कोई फंक्शन एनुअल फंक्शन हो रहा है, एक पार्टी अगर ऑर्गेनाइज है, टाइम इन पता है, टाइम आउट पता है, कब कौन सा इवेंट होगा ये पता है, एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज है, पता है कि इस समय ये चीज होगी, इस समय ये चीज होगी, तो क्या उस एनुअल फंक्शन को, क्या उस पार्टी को, क्या उस जगह को कंट्रोल करना इजी होता है? क्योंकि सब चीजें ऑर्गेनाइज है, लिखा हुआ है, सबको पता है। ऑन द कॉन्ट्री क्या कोऑर्डिनेशन भी इजी होता है? जब चीजें ऑर्गेनाइज होती है, या मेरा काम ये है, मुझे ये काम करना है, आपका काम ये है, तो डिपार्टमेंट के अंदर क्या आपस में कोऑर्डिनेशन बेस्ड होता है? हाँ बेटा, तो ये होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगला था सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। बेटा जब तक काम ऑर्गेनाइज नहीं होता, जब तक जॉब्स डिवाइड नहीं करे होते, जब तक डिपार्टमेंट नहीं बना रहता, तो किसी को पता नहीं होता किसको रिपोर्ट करना है, हु इज द सुपीरियर, हु इज द सबऑर्डिनेट, हु इज एट अ हाई लेवल, हु इज एट अ लो लेवल। वंस द वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड, वंस द हायरार्की इज डिसाइडेड, तो हर किसी को अपनी वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर हो जाती है कि मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हूं, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में बड़ी पोस्ट पे है। तो हर किसी को अपनी वर्किंग रिलेशनशिप की, कौन किससे कितनी बात कर सकता है, किसको किससे क्या काम रहेगा, वो सब डिसाइड हो जाता है। तो बड़ा डबल सी है अपने पास, एक सी क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और एक सी क्या है? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब आर का मतलब क्या था? रोल क्लैरिटी। ओ का मतलब क्या था? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी का मतलब क्या था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक और सी, उसका मतलब क्या था? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। एस से क्या है? स्पेशलाइजेशन। बेटा जब आप काम ऑर्गेनाइज करते हो तो आप डिपार्टमेंट बनाते हो। अब अपने डिपार्टमेंट बना रखा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, इधर उधर ध्यान नहीं देगा। परचेज डिपार्टमेंट वाला सिर्फ परचेज पे ध्यान देगा, इधर ध्यान नहीं देगा। मार्केटिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग ही करेगा।
तो जब वो एक ही काम रिपीटेटिवली करते जाएगा तो उसको उस काम में क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं आपके फैमिली बिजनेस की बात करूं तो आपके पापा का या मेरे चाचा का या दादा का अपने आप में अपना डिपार्टमेंट सेट है कि मुझे ये काम करना है, मेरा ये काम करना है, इसका परचेजिंग काम है, इसका सेल्स का काम है, इसका टूरिंग का काम है। तो बेटा जब काम ऑर्गेनाइज हो जाता है तो बेटा हर कोई अपने अपने काम में क्या होता है, स्पेशलाइज, बिकॉज़ ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ सेम वर्क। ए से क्या होता है, एडॉप्शन टू चेंज। अगर एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एनुअल फंक्शन ढंग से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, अगर आपकी पार्टी ढंग से ऑर्गेनाइज, अगर मेरी कोचिंग ढंग से ऑर्गेनाइज है, तो कोई भी चेंज होगा, कोई भी समझो मार्केट में कोई चेंज आता है, कोई नया कंप्यूटर आता है, कोई प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है, तो उसको इजीली अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा काम ऑर्गेनाइज नहीं है, मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर हमारा रूम ऑर्गेनाइज्ड है तो कोई मेहमान आएगा तो क्या हम उसको अपने रूम में लेकर आ सकते हैं? हाँ, अगर ऑर्गेनाइज है तो। लेकिन अपना रूम ऑर्गेनाइज नहीं है, गंदा पड़ा हुआ, कोई चीज कहां पड़ी है, कोई चीज कहां पड़ी हुई है, तो क्या अपन एक नया मेहमान क्या है, चेंज, हमको नहीं तो वो आने वाला है, तो जैसे ही वो आया क्या मैं दरवाजा अपना ओपन कर सकता हूं? अगर मेरा रूम ऑर्गेनाइज है तो एडॉप्शन टू चेंज हो जाएगा। अगर मेरा रूम ऑर्गेनाइज नहीं है तो मैं एडॉप्शन टू चेंज नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी मेहमान को अपने घर के अंदर अपनी चीजों अपने रूम के अंदर नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूं। ऐसे ही अगर आपकी कोचिंग हो गई, अगर आपका इंस्टीट्यूट हो गया, अगर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है तो एडॉप्शन टू चेंज इजीली हो जाएगा, अदरवाइज एडॉप्शन चेंज नहीं हो पाएगा। डी से होता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। बेटा जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो ना, तो ऑर्गेनाइजिंग की लास्ट स्टेप है स्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी रिस्पांसिबिलिटी। आप अपने अंदर वाले इंडिविजुअल्स को ऑथोरिटी देते हो टू परफॉर्म ऑन देयर ओन। तो आप क्या करते हो, पहले तो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क करते हो, देन आप डिपार्टमेंट बनाते हो, देन आप ड्यूटीज असाइन करते हो, देन आप उनको अथॉरिटी भी देते हो कि तुम अपने लेवल पे काम करो। तो जब आप उनको अथॉरिटी दे रहे हो तब उस पर्सन को काम करने आ रहा है, वो चीजें रिस्पांसिबिलिटी लेना सीख रहा है। तो एट द एंड ऑफ एनी ऑफ द इवेंट, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे तुम्हारी पार्टी हो, चाहे कोई बंदा हो, आप देखना एट द एंड आपका क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। क्यों? उनको काम सीखना आता है, उनको ग्रुप में काम करना आता है, उसको चीजों को कोऑर्डिनेट करना आता है। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो इससे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होगी, रॉक सर। आर से क्या था, रोल प्ले। ओ से क्या था, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि था अपना आलू। दो सी, एक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक क्या है, क्लैरिटी एंड वर्किंग। एस स्पेशलाइजेशन। ए से क्या है, एडॉप्शन टू चेंज। ए से क्या है, डी से क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। ठीक है।